डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में आपदा से क्षतिग्रस्त 18 मांगों को स्वीकृत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। 91,50,000 रुपए की पहली किस्त जारी। टनकपुर बनबसा में सड़कों की बदलेगी तस्वीर। मसूरी में बीजेपी ने राष्ट्रगीत के अपमान का किया विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे का किया पुतला दहन। आंदोलन की दी चेतावनी। चंपावत में मल्टी लेवल पार्किंग को मिली सैद्धांतिक मंजूरी। देवी धुरा में अब नहीं सताएगा जाम। 9 करोड़ 80 लाख की लागत से बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग। 83 कारों की होगी पार्किंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको उत्तराखंड से जुड़ी अहम खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद टनकपुर और बनसबा क्षेत्र की आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू होगी। आपको बता दें, प्रकृति आपदा और जल भराव से प्रभावित 18 आतंकित मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य आपदा मोचन निधि एसडीआरएफ से 1,30,72,000 रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई जनपद स्तरीय मूल्यांकन एवं कल्याणकारिणी समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड चंपावत द्वारा प्रस्तुत 18 प्रस्तावों पर विचार किया गया। वहीं एसडीआरएफ के मानकों के अनुसार समिति ने सभी कार्यों को मंजूरी देने की संतुष्टि दी, जिसके बाद धनराशि जारी कर दी गई है। वहीं स्वीकृति कुल धनराशि में से 70% यानी 91,50,400 रुपए की पहली किस्त अवमुक्त कर दी गई है। शेष 30% राशि कार्य की भौतिक प्रगति और आवश्यक औपचारिकताओं के आधार पर नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कार्य शुरू करने से पहले सभी स्थलों का निरीक्षण कर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही मरम्मत और पुनर्निर्माण कराया जाएगा। फिलहाल कार्यों में विभागीय मानकों, गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि स्वीकृत धन का उपयोग केवल निर्धारित मद में ही नहीं और कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित निगरानी की जाए। वहीं गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय पर काम पूरे करने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ टनकपुर बनबसा क्षेत्र में भी ये सड़क मानसून में भारी बारिश और जलभराव से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कत हो रही थी। अब एसडीआरएफ से मिली मंजूरी के बाद मरम्मत कार्य शुरू होते ही क्षेत्रवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। रुद्रपुर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ की गई कथित अमर्यादा टिप्पणी पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने तीखी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। साथ ही शिव अरोड़ा ने ठुकराल की बयानबाजी को राजनीतिक हताशा करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाना स्वस्थ लोकतंत्र परंपरा नहीं है। विश्व हिंदू परिसर और सनातन से जुड़े मुद्दे पर ठुकराल के बयानों को लेकर भी विधायक ने सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कांवड़ और गंगा स्नान संबंधी बयान की आलोचना करते हुए धार्मिक आस्था से जोड़कर देखा। अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में रुद्रपुर में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति के विरोध है और लेकिन भाषा और संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखना जरूरी है। राजकुमार ठुकराल जी के द्वारा जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, ये राजनीति में किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में भाजपा सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए दूसरी बार सरकार बनाती है, जो देश को समान नागरिक संहिता देते हैं, कठोरतम नकल विरोधी अधिनियम देते हैं, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देते हैं,
उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अनवरत लगे हुए हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये दिमागिया दिवालियापन और चाटुकारिता और साथ साथ अपने आप को राज दरबारी साबित करने की होड़ है। उन्हें माफी मांगनी। बढ़ते हैं मसूरी की ओर, जहां भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया गया। आपको बता दें, शहीद भगत सिंह चौक पर भाजपा के दर्जन कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि राजनीति के चलते वंदे मातरम के पूरे गायन में बाधा डालने और इसे रोकने का प्रयास किया गया, जो कि देश और राष्ट्रीय गीत का अपमान है। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता देश विरोधी है और समय समय पर कांग्रेस पार्टी भारत के महापुरुषों के अपमान में साथ बढ़ाता है, राष्ट्रीय गीतों का भी अपमान करते हैं। इससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो कि देशद्रोही हैं और देश के खिलाफ अन्य राष्ट्रों के साथ, खासकर पाकिस्तान के साथ मिलकर देश विरोधी नीतियों पर काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, इन्होंने मिलकर 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करा, बीच में गीत को रोक दिया, बीच में गीत को रोकने की बात करी और किसने बजवाया, क्यों बजवाया, ये सब बातें प्रशंसन करे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श जनपद चंपावत के विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें, चंपावत नगर की प्रकाश व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए 2,62,90,000 रुपए की लागत से एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को शासन ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। आपको बता दें, चंपावत नगर अब जल्द ही आधुनिक एलईडी स्ट्रीट लाइटों से जगमगा जाएगा। शासन ने नगर पालिका क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट स्थापना के लिए 262 लाख दिए हैं। वहीं खास बात यह है कि योजना की 40% पहली किश्त के रूप में 1,05,16,000 रुपए की धनराशि भी जारी कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड शासन के शहरी विकास अनुभाग 3 में नगर पालिका परिषद चंपावत क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्यों को दोबारा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास मद के अंतर्गत तकनीकी प्राक्कलन समिति यानी टीएसी द्वारा योजना की कुल लागत 262,90,000 रुपए आंकी गई है। शासन ने धनराशि आहरित कर नगर पालिका परिषद चंपावत को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। चंपावत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवी गुरु में पार्किंग की समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर ग्राम चेंबर पार्टी में मल्टी लेवल पार्किंग का रास्ता साफ हो गया है। विभागीय व्यय समिति ने करीब 9,80 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को सैद्धांतिक समिति दे दी है और साथ ही बग्वाल मेले और अन्य आयोजनों के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के वाहनों से लगने वाले जाम और सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को देखते हुए ये पार्किंग प्रस्तावित की गई है। आपको बता दें, संशोधित योजना में 2 पहिया पार्किंग, दुकानें और कैफे हटाकर मुख्य फोकस 63 कारों की पार्किंग पर रखा गया है। साथ ही पर्याप्त शौचालय और केयरटेकर रूम की सुविधा भी होगी। पार्किंग के लिए देवधुरा मेला क्षेत्र के पास 0.88 हेक्टेयर पंचायत वन भूमि चिन्हित की गई है, जिससे वन विभाग की सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल गई है। परियोजना में पर्यावरणीय प्रावधानों के लिए हैम्पा कोष में करीब 64.46 लाख रुपए की भी शामिल किए गए। वित्तीय स्वीकृति के बाद निर्माण शुरू होगा। वहीं मल्टी लेवल पार्किंग बनने से बग्वाल मेले के दौरान यातायात व्यवस्था होगा और श्रद्धालुओं पर्यटकों को बड़ी राहत भी मिलेगी।
चंपावत पुलिस ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान के तहत टनकपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। 17 अगस्त को क्षेत्र अधिकारी निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में और कोतवाल चेतन सिंह रावत के निर्देशन में पुलिस टीम लेखराज रायल मिल के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान राष्ट्रीय पुत्र शेर मोहम्मद निवासी गुफर बस्ती टनकपुर को 12.5 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ लिया गया। पुलिस के अनुसार 33 वर्षीय राशिद के खिलाफ पहले भी चोरी, नकबंदी और एनडीपीएस एक्ट में कोई मुकदमा दर्ज कर चुके हैं। कार्रवाई में उपनिरीक्षक संदीप पिखवाल, हेड कांस्टेबल कमल कुमार और हेड कांस्टेबल रियाज अख्तर शामिल रहे। पुलिस आरोपी ने पूछताछ कर नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। वहीं चंपावत पुलिस ने जनता से अपील की कि नशे से जुड़े कई सूचना 112 या एएनटीएफ हेल्पलाइन 1933 पर दे। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय भी रखी जाएगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन के लिए चंपावत जनपद में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग और पीएम आवासी सहित सभी सड़क निर्माण एजेंसियों ने अपने क्षेत्रों में सफाई की है। वहीं अभियान के दौरान मोटर मार्गों के किनारे जमा मलबा हटाया गया और झाड़ियों की कटाई भी की गई। इससे सड़क साफ होने के साथ वाहन चालकों की दृश्यता बेहतर हुई और साथ ही यातायात सुरक्षा बढ़ी है। स्वच्छता को एक दिवसीय कार्यक्रम न बनाकर नियमित प्रक्रिया बनाने पर जोर दिया गया। वहीं सरकारी कार्यालय परिसरों में सफाई के साथ पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी हुए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक कर इससे पूर्ण उन्मूलन की अपील भी की गई है। बरसात में सड़क किनारे उगी घनी झाड़ियों से बढ़ रहे हादसे और जंगली जानवरों के खतरे को देखते हुए द्वारठ के तली कहली गांव के ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर सफाई अभियान शुरू किया। आपको बता दें, झाड़ियों के किनारे विजिबिलिटी कम होने और राहगीरों और स्कूली बच्चों में डर का माहौल था। प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार नहीं करते हुए ग्रामीणों ने संपर्क मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ी कटाई का काम करा। वहीं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता आशुतोष शाही ने इस पहल को सामुदायिक जिम्मेदारी का मिसाल दिया। स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए मांग की कि लोक निर्माण विभाग और प्रशासन नियमित रूप से झाड़ी कटाई अभियान चलाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं और वन्य जीवों का खतरा कम हो सके। तो चलिए रुक करते कुछ अगली अहम खबरों की ओर। अगली खबर चंपावत से है, जहां चंपावत में युवाओं को आत्मनिर्भर और कौशल्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सुदर्वती विद्यालय में करियर गाइडलाइंस कार्यक्रम शुरू किया है। इसी के साथ साथ जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर जिला सर्वोदय कार्यालय की टीम ने राजकीय इंटर कॉलेज मूलाकोट और पन्नियों में विशेष परामर्श शिविर आयोजित कर कार्यक्रम में 181 छात्र छात्राओं का भाग लिया। उन्होंने रोजगार, सर्वयोजगार और कौशल विकास से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही रुचि और क्षमता के अनुसार करियर चुनने और प्रतिस्पर्धी दुनिया के लिए तैयार के टिप्स भी दिए गए। जिला सेवा योजना अधिकारी आर.के. पंत ने बताया कि सरकार युवाओं की प्रतिभा निखार कर उन्हें राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना चाहता है। इस दौरान स्किल प्रतियोगिता 2026 की जानकारी भी दी गई और करियर से जुड़े पैम्पलेट वितरित किए गए। जिला प्रशासन की ये पहल ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को घर के पास ही सही करियर मार्गदर्शन देने के लिए दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है।
उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको बता दें, दरअसल प्रदेश में कई हिस्सों में करीब 40 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और वहीं पहाड़ से मैदान तक बारिश ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कहीं नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं तो कहीं भूस्खलन ने सड़कों को बंद कर दिया है। लगातार बारिश से ऋषिकेश के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। तेज बहाव के बीच वाहनों के फंसने की सूचनाएं सामने आई है। कई रिहायशी इलाकों में बारिश और नालियों का पानी घरों तक पहुंच गया है। गंगा से सटे क्षेत्रों में भी जलस्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन ने लोगों से नदी और नालों के तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहने की अपील की है। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी कुछ लोगों के लिए इस कदर मुसीबत बन गई है कि उनकी गाड़ियां बहते हुए मुख्य नदियां तक पहुंच गई है। ऋषिकेश में कई जगह भी हालत और बेकार होते नजर आ रहे हैं। इतने नहीं, गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एसडीआरएफ के प्रभारी कविंद्र साजवान की माने तो फिलहाल कई गाड़ियां निकाली गई हैं। कई जगह पर नदियां और नाले उफान हैं और देहरादून में यूपीईएस के 6 छात्र थाना गांव में सार पट्टी स्थित सरवाना नदी क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए पहुंचे थे। ट्रैकिंग पूरी कर छात्र वापस लौट रहे थे, तभी इलाके में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश के कारण स्वर्णा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। नदी के उफान को देखते हुए छात्रों के लिए वापस लौटना मुश्किल हो गया। वो जंगल के बीच ही फंस गए। बाद में उन्हें रेस्क्यू किया गया। लगातार बारिश और भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए पौड़ी जिलाधिकारी तत्काल आपदा कंट्रोल रूम पहुंची। जिले के अलग अलग हिस्सों में हालात की समीक्षा की। बहरगांव में भूस्खलन की घटना में घायल महिला को प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सतपुतली स्थिति हंस चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल जीएम ने बाधित सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने और सड़क, बिजली व पेयजल जैसी आवश्यकता सेवाओं की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में सुबह गंग नहर के किनारे एक अज्ञात महिला का गला कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली प्रभारी भगवान सिंह महर पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी दी। एसपी देहात ने बताया कि महिला की गला काट कर हत्या कर शव नहर के किनारे फेंक दिया गया। महिला की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष है। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस सभी पहलू से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सुबह करीब 10 बजे के आसपास की सूचना है। कूड़ा बीनने वालों ने थाना मंगलौर को बताया कि एक महिला जो करीब 40 से 45 उम्र की है, लाल कपड़े पहने हुए हैं, उसका गला रेता हुआ है, मतलब काटा हुआ है और शव को वहाँ नहर पुल के पास फेंका है। मैं खुद भी घटनास्थल पे था, तो तय है कि उसका मर्डर किया गया है, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। पूरी संभावना है कि घटनाक्रम कहीं और करके शव को वहाँ पर फेंका गया है। हमारी टीमें लगी हैं, जल्दी हम केस को वर्कआउट। प्रदीप राय एससीबीए के अध्यक्ष निर्वाचित उत्तराखंड के वकीलों ने भी शुभकामनाएं दी है। प्रदीप राय को एससीजीआई ने भी बधाई दी। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 2026 के चुनाव में उन्होंने निर्णायक जीत दर्ज करते हुए 822 वोट हासिल किए। वहीं प्रदीप राय को सीजीआई ने भी बधाई दी है। उत्तराखंड के वकीलों ने भी प्रदीप राय को बड़ी शुभकामनाएं दी हैं। मैं शैलजा शर्मा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मैं कल ही वहाँ से आई हूँ रात के टाइम पे, जब काउंटिंग हो चुकी है, क्योंकि मैं यहाँ भी यहीं से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। उसमें हमारे प्रेसिडेंट में ही 4 कैंडिडेट्स थे, जिसमें प्रदीप राय सर, उनको मैं बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे हमारी बहुत आशाएं भी हैं। और उन्होंने अपने एजेंडे में जो कहा है और कि 50 लाख का वकीलों के लिए इंश्योरेंस करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो
लास्ट टाइम पर कपिल सिब्बल जी से बहुत कम वोटों से ही उनका थोड़ा रह गया था अंतर, लेकिन इस बार उन्होंने मार्जिन वोटों से, मतलब जिसे कहना है ये बहुत ही अच्छी विजय प्राप्त की है। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट किया है। उसके बाद ये है कि हमारी बहुत अपेक्षा है आपके साथ है कि आप कुर्सियाँ उठा के लें और आपके यहाँ अधिवक्ताओं के इसमें काम करें। आपसे न केवल दिल्ली के अधिवक्ता बल्कि तो उत्तराखंड के पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की एक उम्मीद है कि आप जो है हमारे साथ में, जैसे कि अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल फैसिलिटी वगैरह आदि के लिए कुछ सुविधाएँ आप करें, जिससे अधिवक्ता को कुछ सुविधाएँ प्राप्त हो और बैंक कॉम्पिटिशन में हो और जो निर्णय है वो कानून बनाने की कोशिश की प्रोजेक्ट माहौल में लागू होते हैं। आपको बहुत बहुत अध्यक्ष में जाने के लिए बहुत बहुत बधाई और अब मैं चाहती हूँ कि अच्छा काम करें बार के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो जो भी हो वकीलों की भले के लिए काम करें, वकीलों को कोई मुश्किलें आ रही हैं काम में और जो कोर्ट में उन्हें फेस करना पड़ता है उसके लिए वो काम करें। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसे और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।